और अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में आईसिस के ठिकानों पर बड़े ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। टोलो न्यूज के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमलों की साजिश रचने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सरनान इलाके में एक ऐसे स्कूल पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आईसिस के ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। दावा तो यह भी किया गया है कि हमले अभी जारी हैं और इनमें आईसिस के कई सदस्य तथा उनसे जुड़े लोग मारे गए हैं। तो ड्रोन अटैक से यहां पर पाकिस्तान दहल उठा है। बलूचिस्तान में भी जानकारी मिल पा रही है कि ड्रोन स्ट्राइक की गई, आईसिस के ठिकानों पर हमला किया है। ड्रोन हमले को लेकर अभी क्या ताजा अपडेट है? शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, ये बड़ा स्टेटमेंट अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आईएसआईएस के ठिकाने जो कि सीमा पार यानी कि पाकिस्तान के अंदर है, दो जगह पर, खैबर पख्तूनख्वा में और साथ साथ बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये स्ट्राइक किए गए हैं ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से। कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक हुए थे अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में, 3 इलाकों में, खासतौर से 3 प्रोविंसेस में, जिसमें 28 के आसपास सिविलियन की जान गई थी, जिसके बदले में हमने देखा है कि आज अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में संदेश भी साफ है अफगानिस्तान की तरफ से कि वो इस तरह के एयर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आम नागरिकों की जान बचाने के लिए वो ऐसे हमलों को अंजाम देगा। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो आईएसआईएस के ठिकानों पर की है। और साथ ही साथ अभी एक ताजा अपडेट ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट ये सामने आ रहा है, जहां पर वो दावा कर रहे हैं कि 4 ड्रोन लॉन्च किए गए थे अफगानिस्तान की तरफ से, जिनको निष्क्रिय कर दिया गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान भी करेगा। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन हैं वो लगातार बढ़ती जानी जा रही है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस साल करीब 1 दर्जन से करीब आधा दर्जन बार जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भारत ने भी चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ अपने आप को बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही अपने पड़ोसी देश के सिविलियंस को लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन शैलेंद्र, ये पहली दफा नहीं है ना, आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसकी खुद की आवाम जो है उसके खिलाफ खड़ी हुई है। पीओके में हम देख पा रहे हैं विद्रोह लगातार पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भी हो रहा है। और अब देखिए अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आईसिस के ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। देखिए, ये दावा अफगानिस्तान का जो रक्षा मंत्रालय वो कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आईएसआईएस की जो ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान के तरफ है, पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं, उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि जो टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो ऑपरेट करती है अफगानिस्तान के अंदर से। तो ऐसे में कई बार आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अफगानिस्तान साफ कर चुका है कि वो अपने यहाँ पर किसी भी ऐसे एक्टिविटी को इजाजत नहीं देता है। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं देता है। तो ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। लेकिन अहम बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले जब ये सब शुरू हुआ था, उसके बाद एक सीज़फायर की घोषणा हुई थी दोहा टॉक के बाद, जहां पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन वो सीज़फायर जो है वो अब कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसको वॉयलेट किया जा रहा है। और आम नागरिकों को, इससे पहले भी हमने देखा है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर पर भी हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे में अब अफगानिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं लगातार सीज़फायर वायलेशन को मानने से इनकार कर रहा है और अंदरूनी हालात के चलते भी वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।